जावांगे। जब से तूने गया है मसीहा से और बारिश नहीं कुछ पाने की, कोई बात कहे या दीवार कहे, कोई बात कहे या दीवार
मेरे
पंजाब वालों ने गा लिया, मुंबई वालों ने गा लिया, दिल्ली वालों के हालेलुया। आया सब खड़े हुई अखियां दे लौट चिले अखियां दे लौट चिले पगता इंज हमें यस्ना रे जुड़िया इंज हमें यस्ना रे जुड़िया हट जाओ पहाड़ों मेरे आगे हो पलकों का आंख का एक रिश्ता है। हालेलुया। अगर आंख या पलक नहीं है तो आंख की खूबसूरती खत्म है। अगर पलक है आंख नहीं है तो फिर एक अधूरी चीज सोच लीजिए पूरी नहीं होती। दोनों को काम करना है। आमीन बोलिए। हालेलुया। वो अखियां दे नाल जिवें पलकां अखियां दे नाल जिवें पलकां इंज हमें यस्ना रे जुड़िया इंज हमें यस्ना रे जुड़िया हट जाओ मेरे आगे यस्ना रे जुड़िया हट जाओ पहाड़ों मेरे आगे हो यस्ना मेरे हालेलुया। अखियां दे नाल जिवें पलकां अखियां दे नाल जिवें पलकां अखियां दे नाल जिवें पलकां हमें यस्ना रे पहाड़ों मेरे आगे हो यस्ना मेरे हालेलुया। हट जाओ पहाड़ों मेरे आगे हो यस्ना मेरे हालेलुया।
आनंद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करते जो प्यार को सीना, 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 करते जो प्यार को सीना। दुनिया तो चल देना, सुनते रहेंगे, मजे भी बचेगा, सुनते रहेंगे, मजे भी बचेगा, सुनते अपनी आंखों को बंद करें। जमीन और आसमान के मालिक अब्राहम, इसहाक, याकूब, यीशु मसीह में हमारे पिता माँ का धन्यवाद करते हैं। हम तो पापी ही थे जब यीशु मसीह हमारे लिए मारे। यीशु मसीह ने हमारे बीच में डेरा किया। यीशु ने कहा
यहोवा का डेरा उसके लोगों के बीच। यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं उनके बीच में हम बात करते हैं यहोवा। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम अपने पहाड़ों से, अपनी चिंताओं से, परेशानियों से, दिक्कतों से कहोगे वो समुद्र में जा गिरे, हट जाए तो हट जाए। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं, विश्वास के साथ आप हमारे बीच में हैं और युग आप हमारे साथ हैं और आप जल्दी आने वाले हैं हमें लेने के लिए। धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन, जितने यहाँ पर बड़े बुजुर्ग, बच्चे सब हाजिर हैं। यहोवा हमारी खुशी, हमारा नाचना गाना, हमारा वचन को बोलना समझना व्यर्थ है यदि हमारा मन आपकी ओर नहीं है। हम अपने मन को आपकी ओर लगाएं। वचन में लिखा है, यहोवा सचमुच आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग है। आज होने पाए जब आपके वचन, आपके बातें आपके लोगों के बीच में प्रस्तुत की जाए तो यहोवा होने पाए जो आत्मिक अंधे हैं वो देखने लगे, जो आत्मिक रीति से यदि कोई यहाँ है जो मरा हुआ है वो जी उठे, जो आत्मिक बहरेपन से पीड़ित है वो यीशु की आवाज को सुनने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हम सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। जैसे आप सबने हालेलुया बोला, ऐसे भजन संहिता 100 का अंगीकार करेंगे। हालेलुया। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ यहोवा के सम्मुख आओ। इससे जानो कि यहोवा ही यहोवा है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम यहोवा की प्रजा और यहोवा की चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा के नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, यहोवा की करुणा सदा के लिए और यहोवा की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन, आमीन, ये तो सारे लोगों को यहोवा की आज्ञा है। तो अगर सारी पृथ्वी के लोग यहोवा की जय जयकार आनंद से करेंगे तो मैं ये विश्वास करता हूँ हर कंट्री में, हर हुकूमत में, हर देश में शांति रहे। आमीन बोलिए। आए सब बैठ जाए। सारी महिमा यीशु के नाम को देते हैं। थोड़ा सा आपको मैंने इसलिए किया था कि जो कुछ आपने खाया पिया थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि आगे फिर तैयारी है। और उससे पहले मैं आपको कुछ बातें दिखाकर बैठूंगा, क्योंकि हमारे गेस्ट स्पीकर रेवरेंड संजीव कुमार जो दिल्ली से, पंजाब से दिल्ली में हमारे बीच में आए हैं, वो आज का वचन हमें देंगे। और 2 दिन से हम वचन से आशीष पा रहे हैं। कल हमने जीव के ऊपर सीखा था, परसों हमने छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमें ध्यान लगाना है, क्योंकि यहोवा उनमें दिलचस्पी रखता है। आमीन बोलिए। हालेलुया। आप लोग आशीष पा रहे हैं, फिर बोलिए। चलो ठीक है। तो हम देरों का पर्व मना रहे हैं। बोलो जी। ये कितना पर्व है? पहला या 6वां या 5वां या 7वां? बोलिए। इसका अर्थ है आखिरी। तो पहले जो 6 हुए हैं वो रिपीट करेंगे। कौन से हैं? Yom Pasach, Yom Sukkot, Yom Rishit, Yom Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippurim, Yom Sukkot. 6 जो पर्व है वो रिपीट नहीं होंगे। पस्सा रिपीट नहीं होगा, अखमीरी रोटी रिपीट नहीं होगा, फर्स्ट फ्रूट, पेंटिकॉस्ट,
तुरियों का पर्व और प्रायश्चित का पर्व रिपीट नहीं होगा, पर याद रखें देवों का पर्व रिपीट होगा। देवों का पर्व जब 1000 साल के अंदर हम प्रवेश करेंगे, 6 पर्व नहीं मनाए जाएंगे, लेकिन देवों का पर्व क्या दूसरे दिन मनाया जाएगा? क्या क्रिसमस मनाया जाएगा? क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे साथ होगा तो डेरों का पर्व वो हमारे साथ डेरा करेगा। तो वचन कहता है जाति जाति के लोग, देश देश के लोग डेरों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाया करेंगे। सानू देखते होना बड़ा मुश्किल है, तो यरूशलेम कितना जाओगे फिर आप? हालेलुया। चलो जल्दी से वचन पढ़ के सुनाएं। जकरिया 14 से 16 वचन से पढ़ेंगे। कुछ बातें मैं सिर्फ इसके विषय में बताकर बैठूंगा और दोबारा उस वचन को रिपीट करेंगे। चलो जी पढ़ के सुनाएंगे। हाँ जी, जकरिया 14 का 16। जितने लोग, अब ध्यान से सुन रहा इस बात को, जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, ये वो लोग होंगे जो यरूशलेम के ऊपर आक्रमण करने के लिए जो जाएंगे, उनमें से जिन्होंने फैसला लिया हम यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि यरूशलेम यहोवा का शहर है। तो यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करना यहोवा के विरोध झगड़ा करना। अभी बोलिए, तो कुछ लोगों ने फैसला लिया हम यरूशलेम के विरोध में चढ़ाई नहीं करेंगे, इसका अर्थ है वो यहोवा के साथ। लिखा जो चढ़ाई करने वाले लोगों में से बचे रहेंगे। हाँ जी, वह हर साल राजा को, देखो राजा को अर्थात हाँ सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए। कलीसिया में तो पता ही नहीं झोपड़ियों का पर्व की है। तो कलीसिया तो सबसे बड़ा दावा करके बैठी हम रैप्चर में जाएंगे। यदि यहाँ प्रैक्टिस नहीं, देखो यहाँ प्रैक्टिस है, यहाँ क्या है, रिहर्सल है, फाइनल होगा 1000 साल में और फिर डेरों का पर्व होगा। पर जिन्होंने तो डेरों का पर्व यहाँ मना लिया उनके लिए तो आसान होगा, तो जिन्होंने डेरों का पर्व मनाया नहीं उनके लिए तो मुश्किल होगा। क्योंकि अगर अभी हम बगावत कर रहे हैं तो फिर बगावत हम बाद में भी करेंगे। यदि आज आप यहोवा की आवाज को सुनते हो तो अपने दिलों को करो, अपने आप को नम्र करो और उसके वचन को अपने जीवन में कार्य करते हो। आगे बढ़ के सुनाइए। और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे और पृथ्वी के कुलों में से, देखो पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए नहीं जाएंगे, उनके वहाँ पर कभी भी बारिश ना होगी। इसलिए डेरों का पर्व 6 खत्म हो जाएंगे, 6 पर्व एक रहे, वो है डेरों का। आमीन बोलिए। ये 1000 साल राज्य के अंदर भी होगा। कितना बढ़िया है, क्योंकि डेरों का पर्व खुशी का पर्व है। किसका? खुशी का। क्रिसमस किसका पर्व है? खुशी का। 24 रात को उसी के खाते, 24 रात को उसी भंगड़े पाने, सवेर होने तक थोड़ा सी ढिले पै जाने को, फिर सवेरे फ्रेश होके आने पची भी बाद खत्म। लेकिन ये पर्व है 7 दिन का। बोलिए 7 संपूर्ण है। बोलिए 7 संपूर्ण है। हाँ, इसमें 7 में कुछ भी अधूरा नहीं है। तो डेरों का पर्व रहेगा, बाकी सारे पर्व 1000 साल के राज्य में सारे पर्व कोई नहीं मनाया जाएगा, सिर्फ एक मनाया जाएगा। कौन सा? फिर बोलिए। क्योंकि डेरों के पर्व के अंदर सारी चीजों को इकट्ठा किया जाता है। पृथ्वी कुलों के लोग जो पर्व मनाने नहीं आएंगे उनके ऊपर ब्लेसिंग नहीं आएगी। आमीन बोलिए। तो फिर अगर अभी हम मना रहे हैं तो फिर ब्लेसिंग आएगी। एक छोटी सी गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुबह 3:30-4 बजे मुझे फोन आया एक बेटी का, और आज सुबह डिलीवरी हुई है। तो उसने फोन करके मुझे कहा कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे हैं, पॉसिबल हुआ। कितना बड़ा विश्वास है। आमीन बोलिए। और
आप विश्वास करें, कल वैसे ही मैंने फोन चार्ज पे लगा दिया। वैसे मैं फोन रात को बंद करके सोता हूँ। मैं कहता हूँ आपने बहुत सी आप ही काम होगा, मेरे को जरूर करो। तो कल रात मैंने चार्ज पे लगाया, मुझे पता नहीं मैंने बंद किया जाए फोन ही, लेकिन सुबह अलार्म बजा, वो तुरी की आवाज मैंने लगाई है। तो मैंने सोचा पता नहीं रैप्चर ना हो जाए ना, तो पापा हो जाए ना। तो फिर उन्होंने प्रेयर कराई, तो सुबह बेटे की आशीष उस परिवार में आई। लेकिन उससे पहले दवाई है, इसी बार डॉक्टरों ने बता दिया कि बच्चा ट्यूब में जाकर आगे घूम नहीं पाया। तो डॉक्टरों ने कहा कि ये ट्यूब जो है ये निकालनी पड़ेगी। अलीशा के साथ है ये, मैंने कहा टेंशन ना लो। हमारी बेटी के लिए भी, बेटी के लिए दीपिका, और उसको भी यही बताया था जब वो अलीशा ने जन्म लेना था, तो डॉक्टरों ने कहा था कि बच्चा नहीं बचेगा। तो ये रोकर घर आई, तो मैंने कहा कोई नहीं, यहोवा महान है, यहोवा के हाथ में, यहोवा असंभव को संभव करता है। तो इसकी दवाई जब उसको सुनाई तो मैंने कहा ट्यूब को कुछ ना करो, बस यहोवा करेगा। आमीन बोलिए, हालेलुया। तो आप देखो यहोवा ने किया है ना, एक सुंदर बेटे की आशीष, हालेलुया। सबसे पहले कौन मुझे किया कि यहोवा ने ना बेटे की आशीष दी। तो यहोवा छोटे काम नहीं कर रहा, बोलिए बड़े बड़े काम कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो देवों का पर्व जो है, ये याद रखे, ब्लेसिंग। देवों का पर्व जो है, झोपड़ियों का पर्व, यीशु मसीह हमारे साथ देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल का दिन और है हमारे पास, और आप कल के दिन के बाद आप मिस करेंगे। ओहो, चलता रहता तो कितना बढ़िया लगता है ना। पहले दिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है, दूसरे थोड़ा सा मुश्किल, फिर जब रूटीन बन जाती है ना तो फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप भी बोलिए, चलो ठीक है, हम रिपीट करेंगे तो वापस फास्टर जी के पास आ जाएंगे, वो वचन सुनाएंगे। रिपीट क्या करना है, किसका जन्म ढूंढने गया, फिर बोलिए जो नया है वो, उनके लिए ये उनको समझ आ जाएगा। देखना कैसे क्रिस्टियन बताती, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने तो हिंट देना है बस, बाकी क्रिस्टियन ने बताना है। ढूंढने किसको गया थे, मिल कौन गया, हालेलुया। अगर आपको यीशु के जन्म को ढूंढना है तो पहले किसके पास जाओ, क्योंकि यूहन्ना राह तैयार करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने यूहन्ना के मम्मी पापा के नाम क्या थे, क्या सुने थे, कौन से कबीले में से, बोलो, हाँ। तो जकरिया जो था वो किसके साथ जुड़ा हुआ था, फिर बोलिए। तो उस समय कितने जातकों को नियुक्त किया, 24। फिर बोलिए 24। और साल के महीने कितने, 12। जाजे कितने, 24। तो फिर कैसे डिवाइड किया जाए, एक महीने में कितने जाजे, तो क्या करना पड़ा, फिर बोले। तो अबिया के नाम की चिट्ठी कब आई, चौथे महीने की दूसरी तारीख, 8वें नंबर पे, और महीना चौथा। तो कौन से महीने के पहले हफ्ते या लास्ट हफ्ते, इसका अर्थ है उसको पूरे जो दिन सेवा के मिले उन्होंने मंदिर में सेवा कर दिया, और 4 महीने खत्म होते ही घर में गया। लेकिन उससे पहले कौन आया उसके पास, बोलिए, फिर बोलिए, कैसे पंख, बड़े बड़े पंख, ऐसे मैं पंख लगा लूं तो मैं जबरा पंख लूं, ऐसे वस्त्र नहीं, रोशनी, बोलो क्या शब्द, रोशनी में से आवाज आई, क्या आई, हालेलुया। जब हम कहते स्वर्गदूत आया, हम सोचते एक बड़े सफेद वस्त्र है, बड़े बड़े पंख है, कई लोग कहते बड़े बड़े पंख। पंख रफ्तार को दिखाते हैं। पंख किसको दिखाते हैं, जितने पंख ज्यादा उतनी रफ्तार। हम कहते जी यीशु मसीह घोड़े पर बैठ, अच्छा स्वर्ग में घोड़े हैं, लिखा ना यीशु मसीह किसके ऊपर बैठ, घोड़े पे। घोड़ा भी रफ्तार को दिखाता है, इतनी स्पीड से हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो जकरिया के पास कौन आया, क्या कहा, जकरिया को क्या कहा, तेरे लिए खुशी की खबर है, कौन आएगा, बेटा, क्या नाम रखना, वो कहता ये कैसे, तो क्या हो गया हो, और साथ में लोग
इंतजार क्या कर रहे थे? इंतजार आएगा हमें ब्लेसिंग दी, चुपचाप कहाँ चला गया? कौन से महीने में? ठीक है, लिस्बत क्या हो गई? तो फिर वही स्वर्ग दूत एक जवान कुंवारी मरियम के पास आया, क्या कहने लगा? मरियम तुझे बधाई, मरियम तुझे बधाई। यीशु की खबर सुनाने के बाद उसने सीधा अलीशा के बारे में बताया कि तेरी कुटुंबनी, तेरी कजन उसको छठा महीना। बोलो कौन सा महीना? बोलिए कैलेंडर का कौन सा हो गया? बोलो कौन सा? तो मरियम कब गई उसके पास? कौन से महीने में? तीसरे महीने। जब खबर सुनी, जैसे ही खबर सुनी देखा तुरंत उठी। जैसे खबर सुनी कहाँ गई? अलीशा के साथ बातचीत हुई। जैसे ही मरियम ने उसके सलाम का, उसके शलोम का जवाब शलोम में दिया, तो पेट में जो बच्चा था वो और देखा आत्मा से तो कितने महीने मरियम रही? 3 महीने। फिर बोलिए 3 महीने। गई कौन सी महीने में थी? 10वें में। तो कितने महीने रही? 3 महीने। आएगी कब? अभी के महीने में। हाँ, कौन सा महीना होता वो? साल का पहला। तो यूना कब पैदा हुआ? साल के पहले। 14 तारीख को पहले महीने की। 14 तारीख। क्यों 14 को क्यों हुआ? पसा का पर्व। पसा का पर्व। और इसराइली कौन किसका इंतजार कर रहे थे? तो यीशु मसीह ने यूना के बारे में क्या कहा? अगर आप मानना चाहो तो मानो, एलिया आ चुका है। आमीन बोलिए। तो मरियम कितने महीने रही? 3 महीने। फिर बोलिए। 3 महीने। यीशु मसीह पेट में कितने महीने का हो गया? 3 महीने का। फिर बोलिए। 3 महीने का। तो फिर जब वो अपने घर आई तो यीशु मसीह पेट में 3 महीने का, तो पैदा कब हुआ? 6 महीने प्लस आगे जाए तो कौन सा महीना आ जाता है? फिर बोलिए ये कौन सा महीना है? हालेलुया, हालेलुया। तो फिर 25 दिसंबर रही, क्योंकि लिखा शब्द और हमारे साथ क्या किया? बोलिए क्या किया? तेरा किया। आमीन बोलिए। हालेलुया। जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, लोग डेरों का पर्व मनाएंगे कैसे? आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जब तक भेजे नहीं जाए तो वचन जाएगा कैसे? आपको चुना है, आपको बताना है पर्वों के बारे में। पर्वों के अंदर मेरे यीशु को छुपा के रखा। पर्व फिक्स टाइम है। पर्व कोई त्योहार कोई ऐसा नहीं है खा पी लिया मौजा कर लिया, तो ये फिक्स टाइम है। ये टाइम उसने हमारे साथ नियुक्त किया। हम तो अपने टाइम पे जब भी मर्जी जा सकते हैं, पर उसका भी एक टाइम है और वो चाहता है उस टाइम में तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे बात करूं। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज छठा दिन आपको दिन से शुरू हो चुके हैं। कल शाम की लास्ट है, 14 शुरू है। कल भी एक बड़ा लास्ट जो है पर्व है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कुछ लोग जो नहीं आए उनके लिए मैं विश्वास करता हूँ आज की ब्लेसिंग है। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। योद्धे बाप है, योद्धे बाप है। सकते ही ये पूरा करा देंगे, ठीक है? चलो हमारे बीच में पास्टर संजीव जोर से तारीफ दें, उनका स्वागत करें, वेलकम करें। आज के सफर से हमारे लिए वो संदेश को दिखाएं। आगे बोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यो देवावे, यो देवावे, यो देवावे। शालोम। प्रभु आपको आशीष दे। और
परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और सचमुच परमेश्वर के दास से हमने सीखा कि अगर हमने यूहन्ना के जन्मदिन को ढूंढ लेंगे तो यीशु मसीह का जन्मदिन अपने आप ही आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इन दिनों में हम अपने यीशु मसीह के आने की खुशी में इन डेरों के त्योहार को मना रहे हैं। और सचमुच यीशु मसीह ने हमारे बीच में डेरा किया हुआ है। हालेलुया। और वो हमारे बीच में है, हम विश्वास करते हैं। और जब वो हमारे बीच में है तो हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा। हालेलुया। वो हमारे बीच में तभी आएगा जब हम उसके जैसे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? पवित्र है। तो जब हम पवित्र हो जाएंगे तो यीशु मसीह हमारे बीच में क्या करेगा? हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। कल हमने सीखा था जुबान के बारे में, जीव के बारे में। और हमारे जीव में ही जीवन और मृत्यु है। कल काफी बातें हमने जुबान के बारे में सीख ली। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। अगर ये वचन आपको समझ आ गया तो आपको कलीसिया को अपनी वैल्यू समझ आ जाएगी। कलीसिया को अपनी वैल्यू समझ आ जाएगी। थोड़ा डिफरेंट है। कल जैसे कोई ज्यादा हंसी नहीं आएगी, ज्यादा हासे नहीं पैने अज। अगर तुम सीरीयस वचन है, अगर तुम इसको सीख जाओगे तो मैं सोचता कि कलीसिया को अपनी वैल्यू पता लग जाएगी कि यीशु मसीह ने कलीसिया को की बना दिता है। हालेलुया। कि यीशु मसीह ने तुहाडे च किहड़े-किहड़े गुण भर दिते जिहड़े तुहानू पता ही नहीं है। हालेलुया। सानू किसी दे पिछे भज्जण दी लोड़ नहीं है अगर तुहानू अपने गुण पता लग जाए। हालेलुया। तुहाडे विच ही इन्ने गुण ने कि तुसी मतलब सब कुछ कर सकते हो दुनिया दे विच। हालेलुया। सो परमेश्वर दे वचन दे विच जावांगे जल्दी दे नाल। परमेश्वर दे वचन दे विच पढ़ांगे मरकुस 1 बाब को भी 40 आयत को 44 आयत तक पढ़ देंगे। और एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर हाँ जी, उससे विनती की जी। और यीशु के सामने घुटने टेक कर यीशु मसीह से कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हाँ जी। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया था उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। हालेलुया। सबको समझ आ गया? यहाँ पे यीशु मसीह की बात चल रही है। जब यीशु मसीह इस दुनिया पे थे और यीशु मसीह जब इस दुनिया पे थे तो कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया। कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और कोढ़ी कहने लगा कि यीशु मसीह मुझे क्या कर चंगा कर दे। और यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उसको चंगा कर दिया। लेकिन यीशु मसीह चंगा करने के बाद क्या कहना है उसको? एक बात कहना है, जा जाजक के पास जा और जाजक को क्या कहे? अपने शरीर को क्या दिखा? जाजक को दिखा। और जो जिस रीति से जो विधियां मैंने मूसा को बताई थी कोढ़ियों को शुद्ध करने की, जाजक को जाके बता कि मैं शुद्ध हो गया कि नहीं हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और इत्थे की कह रहा? यीशु मसीह कह रहा है कि कोढ़ी नू भी हुण की कर पई तू चंगा हो गया तो कितने जा? जाजक को जा। क्योंकि असी जो पुराने नियम से जावांगे, जो मूसा की शरण में वेखांगे तो यीशु मसीह ने कोढ़ियां की बनाई सी एक शरा बनाई सी। क्योंकि कोढ़ एक इदा की बीमारी सी जी लाइलाज सी। कोढ़ की बीमारी की सी और बहुत सारे कोढ़ी चंगे भी होंगे सीगे, लेकिन चंगे वो कोढ़ी होंगे सीगे जिन्हां ते यहोवा दी की होंदी सी? किरपा हो जाती, यहोवा दी दया हो जाती सी। लेकिन वो जो आप फ्लैश जो पिछे जाने जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो लेवी व्यवस्था की व्यवस्था जाने तो उत्थे लिखा कि जेडे कोढ़ी चंगे हो जाते सीगे वो किदे को जाते सीगे? इसलिए यीशु मसीह ने कोढ़ी को कितने भेजा? जाजक को भेजा कि जा जाजक को दिखा, अपना शरीर दिखा। अगर वो कहेगा
तेरे शरीर ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਜਦੋਂ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਸੇ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ 7 ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ 7 ਦਿਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋੜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਜੱਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਲੇਵੀ ਵਿਵਸਥਾ 14 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ घर जाके भी पढ़ सकते हो मैंने पता तुहानू सारे नू पता होगा तब याजक हाँ जी एक भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहाँ वह पाप बलि और होम बलि पशुओं का बलिदान किया करता हाँ जी था अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे क्योंकि जैसा पाप बलि याजक का निज भाग होगा वैसा ही दोष बलि भी उसी का निज भाग ठहरेगा वह परम पवित्र है तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाता था और याजक उस लोट भरे तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपने बाईं हथेली पर के तेल में डुबोकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर दोष बलि के लहू के ऊपर लगाए हालेलुया यहाँ पे लिखा है इतने परमेश्वर के वचन के विच लिखा आया कि जज की करता सीगा तो शुद्धिकरण करता सीगा सब तो पहला की करता सीगा शुद्धिकरण करता सीगा की करता है एक बछड़े का की करता ही लहू लैंदा सीगा ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਭਾਈ ਮਾਫ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਾੜਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦਾहिने ਹੱਥ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ कि तेरे हाथ जिन्ने भी पाप वाल अज तक उठे ने वो पाप तेनों की हो गए ने तेरे पाप की हो गए ने माफ हो गए ने पाप की तेनों हो गए माफ हो गए ने फिर किथे लांदा सीगा फिर किथे लांदा पैर दी दानी और कि अज तक जिन्ने भी पाप दे काम करन दे लई तेरे पैर गए ने अज तो तेरे पाप की हो गए ने भाई वो माफ हो गए ने की हो गए ने माफ हो गए ने तेल इस करके लगाया जाता है क्योंकि माफ की हो गए ने माफ हो गए ने ਕੰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਪ ਵੱਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਪਾਪ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ तेल लगाया जाता सी तेल सब तो पहला किथे लगाया जाता जी कान ते इस करके लगाया जाता सीगा कि अज तो तू यहोवा दी आवाज नू की कर सकदा है सुनेगा हालेलुया की करेगा यहोवा दी आवाज नू सुनेगा फिर किथे लगाया जाता सीगा हाथ ते इस करके लगाया जाता कि अज तो बाद तेरे हाथ यहोवा दे कम्मां लई की करनगे उठणगे हालेलुया अज तो तेरे हाथ किदे लई उठणगे यहोवा दे ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ
ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਹੈ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਘਾਟ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਛੇਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹਾਂ, ਕੋੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਤੇ ਜਾਜਕ ਦਾ ਮਸਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਤੇ ਜਾਜਕ ਦਾ ਮਸਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਜਕ ਦਾ ਮਸਾ ਤੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਦਾ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਭਾਈ, ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਯਹੋਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਜਕ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਮਸਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੋੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਜਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਾਜਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਬਈ ਸਾਡੀ ਹੋਮਬੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਪਾਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਮਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਭਾਈ, ਯਿਸੂ। ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ? ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮਾਫੀ, ਯਿਸੂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਜਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜਾਜਕ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਾਜਕ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਲੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੀ ਕੀ ਕਰ ਪਈ, ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਲੀ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, क्षमा होंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो एक ਜਿਹੜਾ ਜਾਜਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਜਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਜਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਜੇ
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰੇ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ? ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਜਕ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਾਜਕ ਜੀ ਮੈंने ਇਹ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਆਪ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਆਪ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ? ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਜਾਜਕ? ਆਪਣਾ ਜਾਜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂਗੇ। 2 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂਗੇ। पर तुम एक चुना हुआ वंश, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿया की एक चुनिया होया। हाँ जी। और राज परधारी याजकों का समाज। तुसी की हो हुण भाई? याजकों का समाज। याजकां दा की है भाई? हाँ जी। और पवित्र लोग। और पवित्र लोग। और यहोवा की निज प्रजा हो। और तुसी की हो भाई? यहोवा दी। हुण कलीसिया की है भाई? चुनिया होया की है? हुण तुसी चुने हुए लोग जे। अपने आप को हमने समझा करो। अते कोई मोदी, अगर मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ने ना, तो वो जेडे चुने हुए लोग ने ना, जिदा कोई किसी को चेयरमैन लाते हैं, किसी को मान लो मिनोरिटी का चेयरमैन ला देंगे ने, किसी को एससी मोर्चे का चेयरमैन ला देंगे ने, अलग अलग कमेटियां के लिए अलग अलग चेयरमैन लाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटा के लिए अलग अलग की लाते हैं, डायरेक्टर लाते हैं। ऐदा ही यहोवा दे भी तुसी की हो भाई? चुने हुए लोग हो। यहोवा दे की हो? चुने हुए लोग हो। ते यहोवा ने की दित्तियां? तुहानू अथॉरिटियां दित्तियां ने। यहोवा ने की दित्तियां ने? तुहानू अथॉरिटियां दित्तियां आ। तुसी की हो भाई? तुसी की हो भाई? जाजकां दा की हो? जाजकां दा की हो तुसी? ते जाजकां दा जो समाज है ते फिर तुहाडी अथॉरिटी तुहानू पता ना जिहदा कि जाजक की काम करदा है। जाजक की करदा सीगा भाई? जाजक वो समझे न्याय भी करदा सीगा। जज की करता सीगा? ते परमेश्वर ने तुहानू न्याय भी बनाया। की बनाया? फिर परमेश्वर ने तुहानू की बनाया भाई? पवित्र कौम बनाया। की बनाया? फिर परमेश्वर ने तुहानू की बनाया? खास परमेश्वर दी असि किहदी प्रजा होना भाई? ध्यान दे नाल सुनना। जो मैं एंडले पॉइंटां ते आवांगा ना ते तुहानू पता लग जाएगा तुहाडे च पावर कितनी है। तुहाडे च तुसीं अपनी पावर नू समझ सकदे हो कि यीशु मसीह ने सानू की तो पहला असी कोड़ी दे समान ही जिन्हां नू समाज ने कीता छेकिया होया सीगा, लेकिन यीशु मसीह दे खून बहान दे द्वारा यीशु मसीह ने की कर दिता भाई? सानू हुण जाजकां दा मसा दे दिता। किहदा मसा दे दिता? इसलिए यहोवा दे वचनां नू समझण दी जरूरत है। यहोवा दे वचनां नू की करने दी जरूरत है? समझण दी जरूरत है। यहोवा दे वचनां नू की करने दी जरूरत है? क्योंकि यहोवा ने की बना दिता सानू भाई? जाजकां दा की बना दिता? समाज बना दिता। हालेलुया। इसलिए सानू की करने दी जरूरत है? हुण यहोवा दी आवाज नू किहदी जरूरत है? यहोवा दे। क्योंकि जो यूहन्ना 10 बाब 27 में पढ़ते हैं तो की कहंदा? पढ़दे हैं यूहन्ना 10 बाब 27। मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती है। हालेलुया। और मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरी आवाज की कह रहे? मेरिया भेडा की करदियां ने? मेरी आवाज नू की करदियां ने? सुनदियां ने। तो फिर मैं भी की करदा उन्हां दी? मैं भी उन्हां दी आवाज नू। हुण सानू पहला कौन सुनदा सीगा आवाज? पहला कौन सुनदा सीगा? ਜਾਂ ਨਬੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਾਜਕ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਬੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਭਾਈ? ਭੇਡਾਂ ਯਹੋਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਭੇਡਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਨਬੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਜੇ? ਨਹੀਂ है। किसी नबी के पीछे भागने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुसी खुद नबी हो। तुसी अपनी तुहानू यहोवा ने अथॉरिटी दित्ती है किहड़ी भाई? जाजकां वाली ते नबियां वाली। किहड़ी? जाजकां वाली ते नबियां वाली। फिर तुसी नबियां पिछे नहीं भजदे हो, फिर तुसी
ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਾਜਕ ਜਾਂ ਨਬੀ? ਕੌਣ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਾਜਕ ਜਾਂ ਨਬੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਨਬੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੋਨਾ ਨਬੀ ਨਿਨਵੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ 40 ਦਿਨਾਂ ਚ ਨਿਨਵੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨਿਨਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਕਿਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗੀ ਭਾਈ? ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜੇ? ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੀ ਜੇ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਬੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਪਾਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਣਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਣਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸੀਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝੋ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਭਰਮਾਈਆਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਨਾ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੰਧ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਧ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਤਬੀਦ ਆ। ਕੰਧ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਨੀਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤਬੀਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਏ ਪਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭਰਮਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਧ 'ਚ ਕੀ ਨੇ? ਤਬੀਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਧ ਤੋੜ ਦੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੋੜ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। अच्छा हिंदी में वो बहन। हाँ जी। क्या होता है कि एक पास्टर साहब आते हैं, जैसे आप हो ना, आपके पास बिशप साहब जाते हैं विजिटिंग करने के लिए, है ना। तो बिशप साहब आपको क्या बताते हैं? आप क्या हो? नबी हो, आप जाजक हो, है ना, आप राजे हो। क्योंकि हम जो का क्या है? शाही मंडली। तो शाही लोग कौन होते हैं? शाही लोग वो होते हैं ना जो राजघराने से होते हैं। तो आप राजघराने से, तो आप क्या हो? राजे हो। तो भैना की ने? रानियां ने। बहने क्या है? रानियां। तो भाई की ने? राजे, है ना। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे आप रानियां और राजे हो, एक रानी के पास जैसे आप राजे रानी हो ना अपने पास्टर जी की, और उनके पास कोई दूसरा पास्टर चला जाता है विजिटिंग करने के लिए, ठीक है। और जब चला जाता है पास्टर, उस दिन पास्टर आइजक मर के नहीं जाते, कोई और चला जाता है ना, है ना। वो चला जाता है विजिटिंग करने के लिए। तो वो क्या कहता है? बहन क्या करे? प्रार्थना करे। प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के बाद कहता है कि बहन मुझको लगता है कि आपकी जो दीवार है ना, दीवार के अंदर किसी ने कुछ जादू टोना किया है, तबीयत रखे हुए हैं। तो बहन कहती है हाँ पास्टर जी, जब भी मैं इस दीवार के पास जाती हूँ ना, मेरा सर भारी हो जाता है। मेरा सिर क्या हो जाता है? तो आप क्या करो? प्रार्थना करो, जा तो इस दीवार को तोड़कर मेरे वो जो तबीयत है ना जादू टोने किए हुए वो निकाल दो। क्या करो? तो पादरी साहब कहते हैं कि उनको पता है कि अगर मैं आज ही तोड़ दूंगा तो इसका पति आके मेरे पे हावी हो जाएगा कि तूने हमारा घर तोड़ दिया। वो कहता अपने पति से सलाह कर लेना, मैं दोबारा आऊंगा तो क्या करूंगा?
जब आप सलाह कर लोगे तो हम तोड़ देंगे ये दीवार और इसमें से तबीयत क्या करेंगे, निकाल देंगे। और बहन का पति क्या करता है, रिक्शा चलाता है। क्या चलाता है, रिक्शा। ऑटो रिक्शा चलाता है, जब बस की है ना, वो ऑटो रिक्शा चलाता है। वो घर आता है सुबह 6 बजे गया, शाम को 7 बजे आया, है ना। थका हुआ कि बहन आती है, उसको कहती है पास्टर जी, वो कहती है कि सुनो जी आज ने पास्टर जी आए थे। जी कहता आए थे, अपने पास्टर जी आए थे? नहीं, अपने नहीं आए, दूसरे पास्टर जी आए थे। पास्टर आज के नहीं आए, दूसरे आए थे। और कहता अच्छा, तो फिर क्या? कहती उन्होंने मेरे को बताया कि वो जो हमारी दीवार है ना उसमें क्या है, तवीज है। तो वो कहता रहने दे, कोई बात नहीं, पास्टर आज की मदद आएंगे, वो प्रार्थना करेंगे। नहीं तो हम संडे जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, वो सारे तवीज क्या हो जाएंगे, तो निकल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनकी प्रार्थना के द्वारा क्या करेगा, चंगा कर देगा। और दीवार में से तवीज आप अपने आप ही चले जाएंगे, तुम टेंशन लेने वाली तुम्हें कोई बात। वो कहती नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमने वो तवीज निकलवाने कहता ठीक है। कहता तवीज निकालने से पहले ना एक काम करते हैं, जो पास्टर तुम्हारे पास आया था ना, जब दोबारा आएगा ना, उसको ना खाने पे बुला लेना। क्या करना, खाने पे बुला लो। और क्या करेंगे, तुम उसको खाने पे बुला लो, तुम उस पास्टर को बुला लेना, और मैं पास्टर आइजक मलिक को भी बुला लूंगा, ठीक है। और क्या होता है कि वो जब फिर आता है, वो पूछता है बहन से, आपने अपने पति से बात की? वो कहती हाँ मैंने पति से बात की, और मेरा पति तो बड़ा खुश हो गया। उसने क्या कहा, उसने आपको खाने पे बुलाया, डिनर पे बुलाया। पास्टर बड़ा खुश, कहता मैं टेकी मारी है, बहन सच्ची मान गई है यार। मैंने तो क्या बोला था, वैसे तुक्का लगाया था, बहन सच्ची में। इसका हस्बैंड भी जल्दी मान गया, कहता ठीक है भाई, किस दिन आना है डिनर पे, मैं आ जाऊंगा। और क्या होता कि जिस दिन उसको डिनर पे बुलाते हैं, उसी दिन पास्टर आज तुम को भी बुला लेते हैं। वो कहता तुम अपने पास्टर को बुला लो, मैं अपने पास्टर को बुला लेता हूँ, दोनों का क्या करते हैं, डिनर रख लेते हैं। और कहता कि खाना अपनी वाइफ को कहता, लेकिन एक शर्त है, खाना उस दिन तूने नहीं बनाना, तुमने पास्टरों के पास ही बैठना, खाना मैं बनाऊंगा और खुद ही परोस दूंगा। क्या कहता है, खाना मैंने ही बनाना है और मैंने ही परोसना है, तूने बस पास्टरों के पास बैठ के प्रार्थना करवानी है, ताकि वो तुम्हारे तबीयत जल्दी निकल जाए। वो क्या होता है कि वो क्या करता है, उस दिन व्हाइट राइस बना लेता है। व्हाइट राइस जब दोनों पास्टर आ जाते हैं, तो अपने पास उनका पास्टर आइजक मलिक भी चले जाते हैं, वो पास्टर भी आ जाते हैं। वो व्हाइट राइस बना लेता है, तो क्या करता है वो ना, पास्टर आइजक मलिक की प्लेट में ना क्या करता है, ऊपर चीनी डाल देता है व्हाइट राइस के ऊपर, और थोड़ा सा घी डाल देता है, देसी घी डाल देता है। और जो दूसरा पास्टर होता है, उसके ना राइस के नीचे थोड़ा सा चीनी भी डाल के और घी डाल के ऊपर से फिर राइस डाल देता है, ताकि उसको दिखे ना। और दोनों प्लेटें लेके चला जाता है, कहता तुमने नहीं खानी, हम दोनों बाद में खाएंगे, दोनों पास्टरों की पहले सेवा कर ले, हम दोनों बाद में खाएंगे। जो वो दोनों प्लेटें रख देता है, तो पास्टर को कहता है, पास्टर आज को कहते हैं, पासी आपने नहीं प्रेयर करनी, आज ये जो नए पास्टर आए ना, ये प्रेयर करेंगे। कहता पासी करो प्रेयर। वो देखता है प्रेयर करो, कहता फिर वो चुप कर देना, प्रेयर करता नहीं वो प्रेयर। वो फिर कहता पासी करो प्रेयर, वो फिर नहीं करता, जो देखता है। वो फिर कहता प्रेयर करो। कहता प्रेयर क्या करूं, अपने पास्टर की थाली में तो उन्हें व्हाइट राइस के ऊपर क्या डाल दिया, चीनी भी डाल दिया और घी भी डाल दिया, और मेरी प्लेट में तो कुछ है नहीं। वो कहता कि बात ऐसे है पास्टर जी, आपको दीवार के बीच में तबीयत दिख गए, और इस थाली में जो चीनी और घी मैंने नीचे खा लो, वो तो आपको दिखेगी, और उस दीवार में से आपको तबीयत मिल गए। इसका मतलब है आप बड़े तगड़े क्या हो भाई, फ्रॉड हो। इसी वक्त निकलो मेरे घर से और बाहर चले जाओ। और अपनी पत्नी को कहता है, दोबारा ऐसे पास्टरों को भाई पानी भी नहीं बनाना। परमेश्वर ने आपको नबी बनाया है, और आप अपनी अथॉरिटी किसको दे रहे हो, दूसरों को दे रहे हो। किसको दे रहे हो, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है भाई, मेरी बेटे मेरी आवाज को क्या करती है, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको क्या बनाया भाई, परमेश्वर ने आपको क्या बनाया, कौन सी अथॉरिटी दी है, पहले नंबर पे जाजकों की अथॉरिटी दी है, दूसरे नंबर पे नबियों की अथॉरिटी दी है, और तीसरे नंबर पे किसकी अथॉरिटी दी है भाई,
किसकी अथॉरिटी दी है? किसकी अथॉरिटी दी है? राजों की, राजों की। और राजे क्या करते हैं भाई? राजे क्या करते हैं? राज थोड़ी करते हैं, वो और कुछ करते हैं। राजा अपने राज को बढ़ाता है। राजा क्या करता है? राजा क्या करता है? अपने राज को। राजा क्या करता भाई? अपने राज को की करता? तुसी ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰੇ? ਵਧੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ दूसरे सेना ने की करता? हमने करता। दूसरे देशों ने की करता? ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ? ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ? ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? क्या आप लोग अपनी अथॉरिटी यूज कर रहे हो? क्या आप लोग दूसरे लोगों को लेके आ रहे हो अपने राज्य में? क्या आप दूसरी कौमों को परमेश्वर के लिए बचा रहे हो? जब आपको परमेश्वर ने राजे और रानियां बनाया है तो आपका क्या मतलब है कि यहोवा के राज्य को क्या करना है हमने? हालेलुया। यहोवा के राज्य को क्या करना है हमने? तो क्या आप यहोवा के राज्य को बढ़ा रहे हो? क्योंकि आप यहोवा के क्या राजे और क्या हो? तो क्या आप यहोवा के राजे और रानियां होते हुए जो आपको अथॉरिटी दी है उसको यूज कर रहे हैं? आप उस अथॉरिटी को यूज कर रहे हैं? आप अपने राज्य को बढ़ा रहे हैं? हाँ जी। एक स्वर्ग की पिक्चर वाल जाएंगे तो स्वर्ग की तस्वीर देखेंगे। प्रकाश जो आपके प्रकाश की पोथी 5 बाब 9 से 10 पढ़ लेंगे। और वह ये नया गीत गाने लगे। हाँ जी, ये स्वर्ग की तस्वीर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, वह नया गीत गाने लगे। हाँ जी, कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है। यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं भाई? स्वर्ग में स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। क्यों है? क्योंकि तूने वध होकर, क्योंकि तूने खुद वध होकर अपने लहू से हर एक कुल को, हर एक कुल को, हर एक भाषा, हर एक लोग, हर एक जाति में से यहोवा एलोहिम के लिए लोगों को मोल ले लिया है। लोगों को क्या ले लिया? लोगों को मोल लिया है। मोल लिया। यहोवा ने अपने खून के नाल सानू के ले लिया? मोल ले लिया। हाँ जी। और उन्हें हमारे हाँ जी एलोहिम यहोवा के लिए हाँ जी एक राज्य और याजक बनाया। राजे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਭਾਈ? राजे अपना खून दे गई हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? यीशु मसीह ने राजे ਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋ? ਰਾਣੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਰਾਜੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਭਾਈ? ਜਾਜਕ ਹੋ। ਕੀ ਹੋ? ਔਰ ਕੀ ਹੋ? ਨਬੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ? हाँ जी। यहोवा की कहना मेरिया भेडां मेरी आवाज नूं सुनदियां ने। ते ਇਹਦਾ मतलब जे तुसीं यहोवा दी आवाज सुनदे नहीं तो यहोवा दी भेडां है ही नहीं। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ जे नबियां की जरूरत आज भी अगर आपको किसी नबी की जरूरत है ना, इसका मतलब आज तक आप यहोवा की भेड़ नहीं हो। आज तक आप यहोवा की भेड़ नहीं हो। हालेलुया। अगर आप यहोवा की सच्ची भेड़ें हो ना तो आप यहोवा की आवाज को क्या करोगे? सुनोगे। अगर आप यहोवा की सच्ची भेड़ हो ना तो आप एक राजे की तरह क्या करोगे? काम करोगे। अगर आप एक यहोवा की सच्ची भेड़ हो ना तो आप इस संसार में कैसे काम करोगे? एक जाजकों की तरह काम करोगे। जो लोग अभी भी कोर्ट में फंसे हुए हैं, उस पाप में फंसे हुए हैं, उनके लिए अपने मुंह को खोल के क्या करोगे? जाजक की तरह क्या करोगे? प्रार्थना करोगे कि यहोवा इनको क्या करे? माफ करे, ताकि जो इनके दिल में अपना कार्य करे, आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे और ये लोग अपने पापों को छोड़े और आपके साथ मिलकर अपना जीवन बिताने वाले हो जाए। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने क्या बनाया? आपको जाजक बनाया। और आज आपका फर्ज बनता है उन कोड़ियों के लिए, उन पापियों के लिए प्रार्थना करना जो अभी भी पाप में फंसे हुए हैं कि यहोवा मेरे को अपने जाजकों वाली अथॉरिटी दी है तो उस अथॉरिटी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पड़ोसी को क्या कर दे? बदल दे। मेरे रिश्तेदारों को क्या कर दे? बदल दे। क्योंकि आज भी वो कहाँ फंसे हुए हैं? पापों में फंसे हुए हैं। हालेलुया। अब ये
अथॉरिटी किसको दी है भाई? आपको और मेरे को दी है। हालेलुया। कली पास्टर की अथॉरिटी नहीं के, कले पास्टर का काम नहीं है कलीसिया बनाना। चरवाहे का काम की है भाई? चराना। चराने का काम की है? भेडा। बच्चे कितने देने हैं? बच्चे कितने देने हैं? आजकल पहला कलीसिया की गिने पास्टर अपने कलीसिया बना लेगा ही वेले। हाँ जी पास्टर, हाँ चंदा के पास्टर ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਵੇਲੇ ਆਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਚੇ ਭੇਡਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਚਰਵਾਹੇ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਓਗੇ? ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਈ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਭਾਈ? ਹਰਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭਜਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਕੰਧ ਚੋਂ ਤਬੀਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਚੋਲਾਂ ਚੋਂ ਖੰਡ ਦੇ ਘਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਢੇਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। अथॉरिटी का इस्तेमाल करो और यो आज भी काम करो। जो अतरना वचन पढ़े और सुने कामयाब। जोर से ताली बजाएं। सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आज का वचन भी हमारे लिए बहुत बहुत ब्लेसर था। अभी दाएं बाएं भागने की जरूरत नहीं। आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव चीजें हो रही हैं, घुटनों के बल आए और आप यहोवा से मांगे। वो टाइम निकल गया कि जब किसी के पास जाकर उसको बताना पड़ता था, लेकिन अब समय है आप यहोवा के नबी हैं, जाजिक हैं, मंदिर हैं। आमीन बोलिए। हालेलुया। अभी तो लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत सोचे आपके लिए कोई मांगे, आप खुद मांगे। मैं विश्वास करता हूँ आपको मिलेगा। हालेलुया। एक बार फिर से जोर से ताली बजाएं। हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में। आमीन बोलिए। हालेलुया। योधे बाप है, योधे बाप है, योधे बाप है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। कान राइट हैंड काम, राइट हैंड अंगूठा, पैर का राइट ही, क्योंकि कान गलत सुनते हैं, हाथ गलत करते हैं, पाँव गलत। तो लहू हमें क्या करता है? उसके बाद ऑयल मसला हो गया। आप सुनेंगे तो वचन, करेंगे तो वचन के अनुसार, चलेंगे तो हालेलुया, हालेलुया। मैं छोटा सा इसके साथ जोड़ देता हूँ। 2 पक्षी दिए जाते थे। कितने? 2 पक्षी। फिर बोलिए। जब आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आप पाएंगे 2 पक्षी। एक पक्षी को काटना है और उस काटे हुए पक्षी का लहू मिट्टी के घड़े में डालना है और पानी के ऊपर घड़ा रखना है और जो जीवित पक्षी होगा उस पक्षी को लेके लहू में डुबो देना है और फिर खुले मैदान पे जाकर उसे हालेलुया। अब ये चीजें हो तो रही थी। लोग तो कहते हैं पुराना नियम है। जी नहीं, इसमें सुसमाचार है। ये जो पक्षी काटा गया ना वो मेल था और जो पक्षी उस लहू में डुबोकर छोड़ा गया वो फीमेल थी। आमीन बोलिए। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। कलीसिया उसकी दुल्हन, उसके लहू में जब वो पक्षी लहू में पूरी तरह से रंग जाता था तो वो अपनी फैमिली में जब जाता था तो अपनी फैमिली के लोग उसे पहचानते थे। तो फिर कलर क्या हो गया? बोलो कलर क्या हो गया? तो अपने उसे रिजेक्ट कर रहे हैं।
फिर क्या ढूंढेगा? अपने जैसे ढूंढेगा। हालेलुया। क्योंकि बड़े पक्षी होते थे उस समय तो लहू में डुबोकर छोड़ दिए जाते थे, फिर उनका एक झुंड बन जाता था, उनका एक, और वो ये झुंड है जो लहू से। हालेलुया, हालेलुया। तो है नहीं समाचार, मेल काट दिया गया और फीमेल को लहू में और फिर बड़े मैदान पर उसे छोड़ दिया। अब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, पर उन्होंने एक्सेप्ट किया जो लहू में डूबे हुए थे, लहू में छुप गए थे। आगे बोलिए हालेलुया। तो हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे वचन के लिए। मुझे लगता है 3 बज गए, आपको भूख भी लगी होगी, तो अब एक आधा घंटा हमारे लिए और है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक भजन सुना दीजिए और उसके साथ हम अपने भी यहोवा की उपस्थिति में लाएंगे और सारी महिमा हम यीशु मसीह के नाम को देंगे। आमीन बोलिए हालेलुया। वो बीज लेना चाहिए। सात दिन से मीटिंग कार्य दिया भी हालेलुया, एक दिन तो नहीं भी, अगर तो बोने वाले को बीज मिलता है। बोलिए बोने वाले को बीज मिलता है। फिर बोलिए बोने वाले को बीज मिलता है। खाने वाले को रोटी मिलती है। हाँ, बोने वाले को बीज मिलता है। तो फिर बीज बोने वाला ही बीज होता है। तो एक भजन हमारे बीच में है, ऑफरिंग डालने के बाद आप सारे इधर ही बैठेंगे, अभी प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये